वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम कोडेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एज इट इज़ बीएससी के जो एग्जाम्स है उसके अंदर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करते हैं हेमिकोडेटा के। हेमिकोडेटा जो फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, सोलिटरी और कॉलोनियल, मोस्टली ट्यूबिक्यूलस। मतलब कि कैसा होता है ये एक्सक्लूसिवली ये समुद्र के पानी में पाया जाता है। अकेला भी रह सकता है, कॉलोनी बना के भी रह सकता है, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप में भी रहते हैं तो उसे कॉलोनियल कहते हैं। ठीक है, मोस्टली ट्यूबिशियस होता है, ठीक है ना, ट्यूबिकोलियस होता है। बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेजिले होती है, वर्मीफॉर्म होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब कि सॉफ्ट बॉडी होगी। ठीक है, फ्रेजिले होती है। वर्मीफॉर्म मतलब कि वर्म शेप की बॉडी होती है, वर्म लाइक होती है। अनसेगमेंटेड कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरल सिमेट्री मतलब कि एक ही तरफ से एक ही प्लेन से इसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि वही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बॉडी वेरी सॉफ्ट होती है, फ्रेजिल होती है, मतलब ये लाइन लिखी हुई है इसके नीचे, रिपीट हो चुकी है लाइन। तो क्या देखा हमने अभी फर्स्ट कैरेक्टर कि ये समुद्र के पानी में पाएंगे, या सोलिटरी भी हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं। मोस्टली ट्यूबिकुलस होते हैं, उनकी बॉडी सॉफ्ट, फ्रेजिले और फर्मीफोरस, अनसेगमेंटेड, बायलेट्रिकल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी फॉल ऑफ सिंगल लेयर एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड्स नो डर्मिस। इनकी बॉडी फॉल होती है ना वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होती है और उस पर म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है और कोई डर्मिस नहीं होती है। ठीक है, तो बॉडी फॉल कैसी होती है, एक सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस से मिलकर बनी हुई होती है और उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 5th पॉइंट है सिलोम, एंट्रोशियस सिलोम होती है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि एंट्रोशियस सिलोम कैसी होती है, जो हायर फाइलम में पाई जाती है ना, यूसिलोम का टाइप है एक एंट्रोसिलोम, वो वाली सिलोम होती है। यूजुअली डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। जिनकी सिलोम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोटोसील, मेटासील और मीजोसील के अंदर, करस्पॉन्डिंग टू 3 बॉडी रीजन। और ये मतलब तीनों बॉडी रीजन के ऊपर करस्पॉन्ड करती है। रजिस्ट्री ट्यूब जो होती है कंप्लीट होती है, स्ट्रेट होती है, यू शेप की होती है। रजिस्ट्री ट्यूब कैसी होती है, इनकी कंप्लीट होती है, स्ट्रेट होती है, यू शेप की होती है। फोरगट गिव्स आउट अ होलो बक्कल डाइवर्टिक्यूलम इनटू प्रोबोसिस, अर्लियर कंसिडर एज ए नोटोकोट। जो फोरगट होती है इसकी एक होलो बक्कल डाइवर्टिक्यूलम देती है, जो कहाँ पर अंदर होती है, प्रोबोसिस के अंदर, और इसे पहले नोटोकोट कंसिडर किया जाता था। डोर्सोलेटरली फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, मतलब कि डोर्सल और लेटरल साइड डोर्सोलेटरली इनकी गिल स्लिट्स लेटरल साइड पे नहीं होते फुली, डोर्सोलेटरल साइड पे इनकी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन प्रेजेंट 1 to सेवरल पेयर्स, ये एक से लेके सेवरल पेयर्स तक हो सकते हैं, किसी में एक पेयर होगा, किसी में सेवरल पेयर्स होंगे। सीलियरी फिल्टर फीडर्स होते हैं ये, मतलब कि सीलिया के द्वारा जो फिल्टर फीडिंग होती है ना वो इनमें प्रेजेंट होती है, तो फिल्टर फीडिंग करते हैं सीलियरी वाली। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होता है, ओपन होता है, इंक्लूडिंग ए डोर्सल हर्ट एंड 2 longitudinal vessels, 1 dorsal and 1 ventral। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, सिंपल वाला ही होता है। डोर्सल हर्ट होता है, 2 longitudinal vessels होती है और जिसमें से 1 जो होती है वो डोर्सल होती है और 1 वेंट्रल होती है। एक्सक्रीशन बाय ए सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। इनका एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, एक सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा या फिर ग्लोमेरुलस जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है उसके द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द सब एपिडर्मल नर्व प्लक्सस। इनका नर्वस सिस्टम होता है प्रिमिटिव टाइप का और किससे मिलकर बना होता है, सब एपिडर्मल नर्वल प्लक्सस से। किसके द्वारा मिलकर बना होता है, सब एपिडर्मल नर्वल प्लक्सस से मिलकर बना होता है। डोर्सल कोलर नर्व कोड होला होती है, इनके अंदर जो नर्व कोड है वो होलो होती है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट में लिखेंगे, उनको अलग अलग पॉइंट बना के लिखेंगे तो आंसर और भी बड़ा दिखेगा। रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल और जो इसमें सेपरेट मेल फीमेल सेपरेट होते हैं और गोनेट्स 1 to सेवरल पेयर्स हो सकते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेवरल हो सकते हैं या फिर सेवरल पेयर्स हो सकते हैं या फिर 1 भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सी वाटर के अंदर होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप में से कैसा भी हो सकता है। फ्री स्विमिंग टोरेंशियल लार्वा जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है, इसके अंदर बेलोनोग्लोसस के मेंबर के अंदर, जो हमने 2 लास्ट वीडियोस के अंदर इनके बारे में पढ़ा है। यू अंडरस्टैंड द वीडियो, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।